नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 30 दिन, 5 कैदी और खतरनाक स्लीप एक्सपेरिमेंट। साल 1940 में रशिया ने सेना के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया था अपने 5 कैदियों के साथ, जिसमें उन्हें 30 दिन बिना सोए एक कमरे में रहना था, जिसके बदले उन्हें कैद से रिहाई मिलती। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस भयानक एक्सपेरिमेंट के बारे में। दोस्तों, दुनिया में अक्सर नए नए एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं जो कि मानव प्रजाति के भलाई के लिए होते हैं, लेकिन इन सब एक्सपेरिमेंट को पहले जानवरों पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जब कोरोना के वैक्सीन को बनाया गया, तब उसे पहले चूहों और बंदरों पर इस्तेमाल किया गया। जब वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो उसे इंसानों पर ट्राई किया गया। इसका एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि स्पेस में कुत्तों और बंदरों को छोड़ना। इन सब एक्सपेरिमेंट्स में जान का खतरा होता है, लेकिन जरा सोचो, अगर एक्सपेरिमेंट के लिए जब इंसानों को चुना जाए तब क्या होगा। आज हम कुछ इसी तरह के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ये बात है 1940 की, जब पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। सभी देश अपने दुश्मन देश से लड़ने में बिजी थे। उसी तरह रूस ने अपने दुश्मन देशों को हरा के कई लोगों को बंदी बना के रखा था। उस समय रूस की सेना ने अपने कुछ साइंटिस्टों के साथ मिलकर एक रिसर्च करने का सोचा। वह जानना चाह रहे थे कि इंसान बिना सोए रह सकता है कि नहीं। उनके इस एक्सपेरिमेंट के पीछे एक वजह भी थी। उस समय वर्ल्ड वॉर चालू था और रूस की सेना भी उसमें लड़ रही थी, और उन्हें जानना था कि क्या उनके सैनिक बिना सोए लड़ सकते हैं। तो जब समय आया इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का, तब साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना इस एक्सपेरिमेंट को कैदियों पर ट्राई किया जाए। और उन्होंने कैदियों के सामने ये बात रखी और कहा, अगर जो कैदी 30 दिन तक बिना सोए रह सकता है तो उसे हम रिहा कर देंगे। तब उन कैदियों में से 5 कैदी तैयार हो गए। अब शुरुआत हुई रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की, जिसके लिए एक अलग सा चैम्बर बनाया गया, जिसमें रहने के लिए सारी सामान और सुविधाओं को रखा गया, और इसमें चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगाए गए। इस चैम्बर में कांच लगाए गए जिसमें से बाहर से अंदर देखा जा सके। इस चैम्बर में एक माइक्रोफोन भी लगाया गया ताकि वह कैदियों की सारी बातें सुन सके। फिर कैदियों को उस कमरे में रखा गया और इस चैम्बर में ऑक्सीजन के साथ एक गैस को छोड़ा गया ताकि कैदियों को नींद ना आए। पहला दिन तो नॉर्मल बीता, सबने खाना पीना करके और एक दूसरे से बात करके समय बिताया। दूसरा दिन भी ठीक रहा। तीसरे दिन कैदी थके थके से लग रहे थे, लेकिन फिर भी दिन जैसे तैसे बीत गया। चौथा दिन उनकी आंखों में नींद तो दिख रही थी, लेकिन वे गैस के कारण सो नहीं पा रहे थे। लेकिन 5वें दिन साइंटिस्ट ने नोट किया कि कैदी आपस में बात तो कर रहे हैं, लेकिन वह सभी एक साथ ही बोले जा रहे हैं। सभी बस अपनी बात को सुना रहे थे और दूसरे की नहीं सुन रहे थे। 6वें, 7वें, 8वें दिन उनकी हालत और ज्यादा खराब होने लगी। वो लोग सोने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन गैस के कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। लेकिन 9वें दिन एक खतरनाक चीज होती है। 5 में से एक कैदी अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगता है, और वहाँ पर बैठे सभी साइंटिस्ट उसे देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। वह इतना तेज चीख रहा था कि जिसे सुनकर किसी के भी कान के पर्दे फट जाए। लेकिन हैरानी की बात तो यह है, उसकी इस चीख का दूसरे किसी भी कैदियों पर कोई असर नहीं हो रहा था। जरा सा भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वह सब खामोश बैठे थे। 3 घंटे के बाद उस कैदी की आवाज आनी बंद हो गई। वह चीखने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। फिर 10वें दिन के बाद से चीजें बदलनी शुरू हो गई। फिर भी दिन बीते और 13वें दिन साइंटिस्ट को लगने लगा कि जैसे कैदी मर गए हों, क्योंकि वह कुछ हलचल ही नहीं कर रहे थे। ऑक्सीजन लेवल चेक किया गया तो वह ठीक था और सभी की सांसें चल रही थी। फिर भी साइंटिस्ट को शक हुआ। उन्होंने सोचा कि इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोक देना चाहिए, लेकिन जिस कमांडर की निगरानी में एक्सपेरिमेंट चल रहा था वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने एक्सपेरिमेंट को चालू रखने का ऑर्डर दिया। 2 दिन और गुजर गए। फिर 15वें दिन साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि वह अंदर जाकर एक बार चेक करेंगे। उन्होंने कैदियों को निर्देश दिया कि जब हम अंदर आएंगे तो आप सभी दरवाजे से दूर रहेंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो आपको गोली मार दी जाएगी। अगर आप दूर रहेंगे तो आज़ाद कर देंगे। फिर जैसे ही दरवाजा खुलता है और उन्हें कहा जाता है कि आप उन्हें आज़ाद किया जाता है, तो 5 का जवाब सुनकर साइंटिस्ट हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कैदियों ने बाहर आने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम यहीं रहना चाहते हैं। तभी साइंटिस्ट ने देखा कि फर्श पर खून पड़ा है और दीवार पर खून के छींटे हैं। उनमें से कुछ कैदियों के जिस्म का मांस गायब है और हड्डियां भी बाहर आ गई है। साइंटिस्ट को लगा जैसे कैदियों ने अपना ही मांस खा लिया है। यह देखते ही साइंटिस्ट बाहर आ गए। उन्होंने उस गैस को बंद कर दिया जिससे कैदियों को नींद नहीं आती थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने
गैस बंद किया, एक कैदी की मौत हो गई। उसकी लाश को बाहर निकाला गया। साइंटिस्ट ने तय किया कि इस एक्सपेरिमेंट को अब फाइनली रोक देंगे ताकि बाकी चारों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन कमांडर ने एक बार फिर एक्सपेरिमेंट रोकने से इनकार कर दिया। उसने तो यह तक कह डाला कि एक साइंटिस्ट को भी उन कैदियों के साथ जाकर रहना चाहिए ताकि एक्सपेरिमेंट और बेहतर से हो सके। लेकिन साइंटिस्ट नहीं माने। उनमें से एक साइंटिस्ट ने कमांडर को ही गोली मार दी। फिर साइंटिस्ट दोबारा कमरे के अंदर गए। वहां जाकर वह मंजर देखकर वो लोग काफी डर गए क्योंकि कैदी बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे। चारों को चैम्बर से बाहर निकालकर इलाज के लिए ले जाया गया। इलाज के दौरान 3 कैदियों की मौत हो गई और एक कैदी बचा था। उसका इलाज करवा कर 16वें दिन उसे वापस चैम्बर में डाला गया क्योंकि वह वहां जाने की जिद कर रहा था। एक साइंटिस्ट दोबारा चैम्बर में जाता है और कैदी से पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तो अजीबोगरीब बातें करने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह इंसान ही नहीं है। साइंटिस्ट उसकी बातें सुनकर घबरा गया। उसे लगा कि इसे मार डालना ही बेहतर है। फिर साइंटिस्ट ने उसे भी गोली मार दी। इस तरह यह एक्सपेरिमेंट बंद हुआ। एक्सपेरिमेंट के 69 साल तक इस एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी। फिर 2009 में क्रीपीपास्ता नामक वेबसाइट ने पहली बार एक आर्टिकल लिखा और इस एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया। जब यह कहानी सामने आई तो रूस ने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा इस तरह की कोई एक्सपेरिमेंट देश में नहीं किया गया है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को लेकर काफी तथ्य भी सामने आई है। कुछ लोगों का मानना था कि यह सच है, वहीं कुछ लोग का कहना था कि यह एक काल्पनिक कहानी है। लेकिन आज तक इस पर बहस जारी है।